हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन। जी हाँ बच्चों, बहुत ही फास्ट तरीके से आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। महातांडव होने वाला है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 का 12 फरवरी को होने वाले सोशल साइंस एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इतिहास का 160 प्रश्नों का सारांश लेकर के आ गए हैं। ये सारे सवालों को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाले हैं बच्चों। ये आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही है ना। अगर इस सारे सवाल को कर लेते हैं तो इतिहास आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो शुरू करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। मैं बता दूं बच्चों कि इससे पहले हमने 1 से लेके 80 तक का क्वेश्चन पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया है, और शेष जो क्वेश्चन है 80 से लेके 160 प्रश्न तक ये हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आप यदि पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद ही आप पार्ट 1 को जरूर से जरूर देख लेना, तभी आपका इतिहास यहां से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसके 81 से लेके सारे जो सवाल जो बचे हुए 160 तक, सभी सवालों को हम लोग फटाफट देखते हैं। ठीक है, देखिए मैं बता दूं पहले कि इसमें हम ज्यादा ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, बस जल्दी से जल्दी आप लोग का रिवीजन करवा देंगे कम समय में। देखिए क्या है सवाल, ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया। तो ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया बच्चों, तो ये हेनरी फोर्ड अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पास्ता सिसिली में किनके द्वारा लाया गया, मतलब कि पास्ता जो है इटली में किनके द्वारा लाया गया था बच्चों, तो ये अरबों के द्वारा लाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, याद रखेगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में देशों में से किसे धुरी शक्तियां माना गया। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बता दो कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो इसमें आपका जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब आपका पूरे देश जो है बच्चों दो भागों में बट गया था, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो इसमें आपका पूछ रहा है कि धुरी शक्तियां में कौन कौन से देश थे। तो जर्मनी, जापान, इटली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जर्मनी, जापान, इटली जो है ये धुरी शक्तियां में था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सिल्क रूट का अर्थ है, सिल्क रूट मतलब सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग का क्या अर्थ है बच्चों। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्गों का जो नेटवर्क है बच्चों, जो मार्ग जो जोड़ा गया है वही आपका क्या है, सिल्क रूट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिका में एल्डोराडो क्या है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में एल्डोराडो क्या है, याद रखिएगा, सोने का एक सक्षम शहर है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो आलू अकाल जो है आयरलैंड में हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ये कब हुआ था, तो 1845 में। ये भी चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो आयोजित हुआ था ये हुआ था 1944, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ठीक है, तो ये जो सारे चीजें बच्चों, आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, ये कितने साल से पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 500 वर्ष पहले। 500 वर्ष पहले, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का के आयात पर प्रतिबंध करने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो कॉर्न कानून। कौन सा कानून बच्चों, तो कॉर्न कानून जो है ब्रिटिश सरकार मक्का को आयात पर है ना, मक्का जो आता था बाहर से उसको प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है। 1890 के दशक में डिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गई। तो डिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैला था बच्चों, तो ये आपका फैला था अफ्रीका में। कहाँ फैला था, अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 1890 के दशक में डिंडर पेस्ट बीमारी, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, इससे बहुत सारे शिशुओं की जान चली गई थी बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। ठीक है, तो कितने लोग बच्चों, तो यहाँ पे आपका 5 करोड़ लोग है ना, 5 करोड़ लोग जो थे 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने, 5 करोड़ लोग जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए, वहां पे रहने लगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे देशों में काम करने जाते थे। तो जो गिरमिटिया मजदूर होते थे बच्चों, जो अब एक देश से दूसरे देश जाते थे काम करने के लिए, ठीक है, उसी को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था।
था। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र से जाते थे लगभग ज़्यादा, तो ये ज़्यादातर देखते उत्तर प्रदेश, यूपी से, तमिलनाडु से, बिहार से। ठीक है, झारखंड भी है इसमें, चूंकि झारखंड उस समय अलग नहीं हुआ था, तो वही चीज़ है, झारखंड और बिहार एक ही यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना कि झारखंड जो है बच्चों, हमारा प्यारा झारखंड जो है ये कब अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से कब अलग हुआ था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, द्वारका नाथ टैगोर थे, तो ये एक बच्चों उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियल थे, कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्न में किसके माध्यम से स्वदेशी का राष्ट्रवादी संदेश प्रसारित किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा, किस माध्यम के द्वारा स्वदेशी राष्ट्रवादी संदेश प्रसारित किया गया था, फैलाया गया था बच्चों, तो ये विज्ञापन के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। तो कौन सी बीमारी जो अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक था बच्चों, तो ये चेचक की जो बीमारी था बहुत ही खतरनाक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, आप लोग तो ऊपर कमेंट कर ही दिए होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये कितने वर्षों तक चला था बच्चों, तो याद रखिएगा 6 वर्षों तक। ठीक है, कब से कब तक, 1939 से, जो नहीं जान रहे होंगे वो जान लेंगे, 1939 से 1945 तक। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा शेयर बाजार है ना, ये आपका अमेरिका में है। ठीक है, यूएसए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्न में से आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे। तो आर्थिक महामंदी क्या कारण था बच्चों, कृषि उपज का अधिक उत्पादन, कृषि उपज का कम उत्पादन, प्रथम विश्व युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक महामंदी का जो कारण, मेन कारण था बच्चों, यहाँ पे आपका कृषि उपज का अधिक उत्पादन, मतलब कि यहाँ पे कृषि जो किसान लोग हैं वो ज्यादा उत्पादन कर लिए थे और वहां पे कीमत गिरने लगी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हो, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो हुआ था 1929 में हुआ था, याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ो। अगला सवाल दिया बाबू, क्या दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो औद्योगिक क्रांति की जो सर्वप्रथम जो स्टार्ट हुआ बच्चों, ये कहां पे हुआ, तो ये इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो बाबू, क्या दिया हुआ है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है, तो ये आपका औद्योगिकरण का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं लोग, स्पिनिंग जेनी मशीन किस प्रक्रिया में वृद्धि की। ठीक है, तो ये कताई में, ठीक है, कताई में जो है ज्यादा वृद्धि की है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और स्पिनिंग जेनी मशीन जब आया था बच्चों, तो बहुत सारी महिलाओं इस पर विरोध किए थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्यों ये विरोध किए थे। तो इसलिए विरोध किए थे क्योंकि वो आया था तो बेरोजगारी बढ़ गया था। ठीक है, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिलता था औरतों लोग को। क्या है अगला सवाल, निम्न में से किसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। तो कौन कपास मिल में निर्माण किया बच्चों, तो ये किया था रिचर्ड आर्कराइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता से संबंधित है। तो गुमास्ता कौन था बच्चों, तो ये कंपनी का एक नियुक्त पर्यवेक्षक था जो काम करवाता था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कंपनी का एक तरीके से चेलक, ठीक है, पर्यवेक्षक नियुक्त कर, मतलब कि नेतृत्व करता था ये, है ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, भारत में पुराने व्यापार के केंद्र निम्न में से कौन थे। तो भारत में जो पुराने व्यापार का जो केंद्र था, सेंटर था, वो कहाँ था बच्चों, तो ये जो था आपका सूरत और हुगली में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा। तो कौन से जोड़ा था बच्चों, तो ये आपका सूरत को जोड़ा था, ऑप्शन नंबर डी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या गुमास्ता का कार्य है। तो गुमास्ता का क्या कार्य था, तो ये था बुनकरों के पर्यवेक्षण करना, हाँ बिल्कुल, आपूर्ति भी करना, कपड़ों की गुणवत्ता का जांच करना, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, भारत में पहली कपास मिल कहां स्थापित हुई। तो याद रखिएगा बंबई में। कहां पे हुआ था बच्चों, तो बंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, और जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं लोग, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे। ठीक है, तो सबसे जो गतिशील है, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्पीड जो फैल रहा था, ठीक है, इंडस्ट्री, वो कौन सा था बच्चों, तो ये था आपका कपास और धातु। ठीक है, कपास और धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया बाबू, देखो,
पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? देखिए अभी आप लोग को कमेंट करने के लिए बोल रहे थे, तो ये कहाँ पे स्थापित हुआ, तो आप लोग को अभी हम बता दे रहे हैं कि ये बंगाल में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कपास बंबई में और जूट आपका बंगाल में। अगला सवाल देखते हो, शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए? तो शुरुआती जो कारखाने कहाँ आया था बच्चों, तो ये इंग्लैंड में 1730 के दशक में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन औद्योगिक औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन जो है बच्चों, ये औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। अगला सवाल देखते हैं, कार्डिक एक प्रक्रिया है, तो कार्डिक एक कैसी प्रक्रिया है? तो ये जो प्रक्रिया है आपका, जिसे कपास या उसके रेशे से कताई के लिए तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो उद्योग है ये आपका लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, जमशेदपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ? तो ये 1854 ईस्वी को। ठीक है, बंबई में जो कपड़ा मिल का जो पहला स्थापित हुआ तो ये 1854 को हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, इंग्लैंड में महिलाएं किस मशीन को विरोध कर रही थी? तो ऊपर में हम बताए थे स्पिनिंग जेनी का। किसका? स्पिनिंग जेनी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसने 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी? ठीक है, तो ये सेठ हुकुमचंद। कौन किया था? सेठ हुकुमचंद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्या है अगला सवाल, कोस्टिस। कोस्टिस कौन थे? तो कोस्टिस जो था ये था बच्चों, कौन था? कोस्टिस जो था ना, बुनकरों का एक समुदाय था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यूरोपीय देशों में किस देश के बने कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? ठीक है, तो क्या मांग थी? तो भारत। भारत जो है बच्चों, ठीक है, यूरोपीय देशों में किस देश के बने कपड़े? तो भारत के जो कपड़े बने कपड़े जो तो यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांडेड थे। अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया हुआ है, इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिस्टिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे लंदन। लंदन जो है बच्चों ये आपका बहुत ही ज़्यादा विकसित हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो ये आपका फलाई शटल। ठीक है, फलाई शटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, स्पिनिंग जेनी मशीन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो इसका जेम्स हार्ग्रीव्स किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग कौन थे? ठीक है, उद्योगपति। ठीक है, कौन था बच्चों सबसे ज़्यादा उद्योग जो था? ठीक है, सबसे बड़ा उद्योग, प्रमुख उद्योग, वो कौन था? तो इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कपास और धातु। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया, तो कहाँ पे किया गया? तो जमशेदपुर में। कहाँ पे किया गया? जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो बाबू, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? ठीक है, तो 1874 में कताई और बुनाई का जो मिल खुला था ये कहाँ खुला था सबसे पहले, किस स्थान पर? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मद्रास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? ठीक है, तो कौन सा बंदरगाह था? तो सूरत और मछलीपट्टनम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन नए युग का प्रतीक है बच्चों? तो यहाँ पे आपका नए युग का जो प्रतीक है ना ये कपास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। द्वारकानाथ टैगोर थे, अभी ऊपर में हम बता दिए थे, ये क्या इंडस्ट्रियल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उद्योगपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्न में से किसके माध्यम से स्वदेशी और राष्ट्रवादी संदेश प्रसारित किया गया था? तो विज्ञापन के द्वारा। ठीक है, ये भी सवाल ऊपर करवा दिए हैं। अगला सवाल देखो, एक पैसिया मैग्नीज किस देश में प्रकाशित हुआ? तो एक पैसिया जो मैग्नीज है बच्चों ये आपका इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो ये सबसे पहले जो मुद्रण तकनीक, जो मुद्रण का टेक्नोलॉजी आया ये चीन में आया था बच्चों यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीक लाई गई? तो जापान में किसके द्वारा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, चीन के बाद बौद्ध मिशनरियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ने ईसा पूर्व 668 और 70 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में, अभी हमने बताया चीन में हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये यंग इंडिया पत्रिका का जो है संपादन किया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सुलेखन क्या है? सुलेखन का मतलब बच्चों अच्छे से साफ साफ लिखना। ठीक है, तो सुंदर हस्तकला की कला, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का है ना, 36 का ना, डी, सॉरी डी, सुंदर और
शैलीबद्ध लेखन की कला को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पांडुलिपियों का उत्पादन यूरोप में संभव हो पाया क्योंकि, तो क्यों हो पाया बच्चों? तो चीनी कागज रेशम मसालों की तरह रेशम मार्ग में 11वीं शताब्दी से में यूरोप पहुंचा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार किया था ये गुटेनबर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कंपोजिटर शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, कंपोजिटर शब्द का अर्थ है, तो क्या है इसका अर्थ है बच्चों? तो कंपोजिटर जो है ये आपका वह व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न में से गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के जो लेखक है ज्योतिबा फुले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगला सवाल क्या है। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? तो पिकविक पेपर्स उपन्यास जो लिखा था ये लिखा था चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन तीन राष्ट्रों में आई थी? तो ये कहाँ कहाँ आया था बच्चों? तो ये आया था कोरिया, जापान, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो ये छपा था आपका 868 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की जो रचना हुआ था ये कौन किया था? तो ये किया था जयदेव। कौन किया था? जयदेव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई? तो ये कितना मुद्रित किताबें आया था? तो ये आया था 20 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है। बंगाल गजट था, तो बंगाल गजट क्या था बच्चों? तो ये था आपका 1780 में जेम्स हिकी के द्वारा संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका, जिसे सभी के लिए वाणिज्यिक पत्र के रूप में वर्णित किया गया, जो किसी से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे। पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में शुरू हुआ? ठीक है, तो पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 18वीं सदी में। अगला सवाल देखिए यहाँ पे। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र क्या था? तो बंगाल गजट, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की प्रत्यारोपित किया गया था। ठीक है, तो ये कब प्रत्यारोपित किया गया? तो आयरिश प्रेस कानून। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 5-10 सवाल और बचे हुए हैं, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, रिवीजन क्लास चल रहा है बच्चों। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, हम जल्दी जल्दी से आप लोग का क्वेश्चन को करवा देंगे ताकि आपका रिवीजन क्लियर हो जाए। ठीक है, और आप लोग सब याद कर ले फिर फटाफट। निम्न में से कौन एक प्रमुख विचारक था जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में क्रांति के लिए स्थितियां बनाई थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि लुई सेबेस्तियान मर्सिये। ठीक है, ऊपर नीचे हुआ है वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ABCD में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। अगला सवाल देखो। प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो आप लोग को हम बता चुके थे। हाँ, प्रिंट का जो है वो हुआ था चीन में, लेकिन विकास कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो ये आपका भारत में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम था? तो जापान में सबसे जो पुराना मुद्रित पुस्तक है, छपा हुआ पुस्तक है, उसका नाम था बाइबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का राइट हो जाएगा। अच्छा सॉरी, डायमंड सूत्र हो जाएगा इसका, सॉरी बाइबल नहीं होगा, डायमंड सूत्र। ठीक है, डायमंड सूत्र। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, आमार जीवन। ठीक है, अगला सवाल देखिए। चीन में किताबें कैसे छपी? ठीक है, तो कैसे छपी थी? तो ये मशीन की छपाई से छपी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने 1821 में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया? तो ये कौन सा समाचार पत्र निकालना शुरू किया था? तो ये किया था संवाद कौमुदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। वेलम क्या था बच्चों? तो वेलम जो था ये आपका चर्म पत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे। गैली क्या है? तो गैली जो है ना ये एक धातुई फ्रेम है। ठीक है,
धात्विक क्या है, फ्रेम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वुड ब्लॉक के खिलाफ रगड़ रगड़ पेपर है ना की कला का आविष्कार कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आप लोगों का चीन में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यूहान गुटेनबर्ग, ठीक है, यूहान गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो बाइबल था, ठीक है, बाइबल था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 2-3 सवाल और है, ये भी आप कर लेंगे। क्या है, भारत में प्रेस के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस के जनक जो कहा जाता है ना, ये कहा जाता है हिकी को। किसको कहा जाता है? हिकी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतन देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक है, किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महातनन देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ठीक है, तो इसका जो राइट हो जाएगा मार्टिन लूथर। क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है, ठीक है, और इस सवाल करने से पहले बच्चों अगर हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और सभी बच्चों तक इस वीडियो को क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल कर लेते हैं। किसने कहा था छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत के आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा? ठीक है, तो कौन कहा था बच्चों, किसने कहा था? तो ये कहा था लुई सेबेस्टाइन मर्सिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सभी सवाल, ठीक है, जो कि 160 सवाल हम लोग अभी तक कंप्लीट कर लिए। कितने सवाल किए? 160 सवाल, ठीक है। 80 सवाल हम इस वीडियो में किए, और 80 सवाल आप लोग को पहले वीडियो में हम कंप्लीट करवा दिए थे। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप फर्स्ट वाले वीडियो पे चले जाओगे। ठीक है, तो ये 80 और 80 मतलब 160 प्रश्न आपसे यहाँ कंप्लीट हो जाएगा इतिहास का। इसी तरीके का मेरे प्यारे बच्चों आपको भूगोल का, ठीक है, भूगोल का, नागरिक का और अर्थशास्त्र का चाहिए इसी तरीके से 160, 70, 200 प्रश्न इसी तरीके से, ताकि आप सभी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज आप अपना कंप्लीट कर लेंगे सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आप हमें नीचे कमेंट कर देना, तो वो भी आपका बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ठीक है, चलिए अब लास्ट है, यहाँ पे आप जो लिंक दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करके ओके कर दो। ठीक है, आप फर्स्ट वाले पार्ट में चले जाओगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।